6 फरवरी 2017 की सुबह न्यूजीलैंड के ही रहने वाले 7 दोस्त अपनी गाड़ियों में सामान भर रहे थे ताकि वो वापस अक आइलैंड जा सकें, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। पिछली रात वो लेक टेकी टापू पर थे एक बड़े कंसर्ट के लिए, जिसे फ्लोजेला कहा जाता है। इस कंसर्ट में लोग पानी में तैरते हुए म्यूजिक सुनते हैं, ब्लू एप राफ्ट्स और गुब्बारों पर बैठकर। कंसर्ट के बाद दोस्तों का ये ग्रुप लेक से निकलता है और पास ही के एक रिश्तेदार के घर जाता है। वहाँ खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वो जल्दी उठते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन था और अक आइलैंड से वापसी पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो वो सब फैसला करते हैं कि हम फ़ौरन सुबह निकलेंगे ताकि ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। जैसे ही वो सातों दोस्त अपनी 3 गाड़ियों में सामान भर लेते हैं और 3 घंटे के सफ़र के लिए तैयार होते हैं, उनमें से एक 27 साल लड़की रिचल तजवीज़ देती है कि वापसी से पहले एक चक्कर लगा लेते हैं। रिचल और ग्रुप की एक लड़की मैडी ने कुछ माह पहले यहीं पर एक खुफिया स्विमिंग स्टॉप दरियाफ्त किया था, जो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइविंग पर था और वापसी के रास्ते में भी आता था। ये स्विमिंग स्टॉप एक गहरा नीला और सब्ज पूल था जो जंगल के बीचों बीच वाक़ था। ये पूल वकाटू रिवर का हिस्सा था, लेकिन इस हिस्से में या तो पानी बहुत कम होता था या बिल्कुल खुश्क होता था, जिससे लगता था यहाँ अलग से बस एक ही पूल है। इस जंगल में जाने के लिए कोई ऑफिशियल ट्रैक नहीं था जिसे फॉलो करके उस पूल तक पहुँचा जा सके, लेकिन एक पुराना रास्ता ज़रूर था जो मुकामी लोग इस्तेमाल करते थे। रिचल की तजवीज़ सुनकर सब दोस्त खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। फिर ये ग्रुप तीनों गाड़ियों में बैठकर 11:40 पर वहाँ से रवाना होता है। रिचल और मैडी सबको इस कच्चे रास्ते के स्टॉप पर ले जाते हैं। सब गाड़ियाँ रोड के पास पार्क करते हैं और फिर पैदल चलकर जंगल के अंदर दाखिल होते हैं। 15 मिनट बाद करीब 12 बजे ये ग्रुप पूल के काफ़ी करीब पहुँच जाता है क्योंकि दरख्तों की तादाद कम होने लगती है। लेकिन तभी एक बार फिर से ऊंचे सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सायरन तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक बजता है और फिर बंद हो जाता है। ये दोस्त हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हों ये किस चीज़ का सायरन है, मगर फिर कहते हैं खैर है और आगे बढ़ते रहते हैं। सायरन बंद होने के 1 मिनट बाद ये ग्रुप कच्चे रास्ते के अख्ताम तक पहुँच जाता है और पूल के किनारे पर खड़ा होता है। सामने वो खूबसूरत नीला सब्ज पूल होता है जिसमें ये लोग नहाने आए थे। ये सब दोस्त पत्थरों से नीचे उतरकर पूल के पास आते हैं, स्विमिंग सूट पहनकर पूल में छलांग लगा देते हैं और सब पूल के दरमियान की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं, जहां 2 बड़े पत्थर पानी से बाहर निकले होते हैं जो किसी छोटे जजीरे जैसे लगते हैं। रिचल और बाकी 5 लड़कियां एक पत्थर पर चढ़ जाती हैं और 2 लड़के दूसरे पत्थर पर। सब दोस्त इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे और एक बार फिर से वही सायरन बजता है जो उन्होंने पहले भी सुना था। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर ये सायरन किस चीज़ का है। फिर सायरन 20 से 25 सेकंड बाद बंद हो जाता है। चारों तरफ खामोशी होती है और कहीं भी खतरा नहीं दिखाई देता। तो ये लोग दोबारा से उस सायरन को नज़रअंदाज कर देते हैं। रिचल अपना कैमरा निकालती है और तस्वीरें लेती है। बाकी दोस्त भी तस्वीरें लेने लगते हैं और फिर 2 मिनट बाद वही सायरन तीसरी बार भी बजता है। उस वक्त तक ये लोग 2 बार ये सायरन सुन चुके थे और चूंकि पहले कुछ नहीं हुआ था तो तीसरी बार भी आवाज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब अपनी मस्ती में गुम थे, मगर जैसे ही सायरन बंद होता है एक अजीब सी नई आवाज़ सुनाई देती है जो इसी सिम से आ रही थी जहाँ से सायरन आया था, यानी ऊपर पहाड़ों से। जिस वक्त इन सब ने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पानी का रेला जो तेज़ी से उनकी तरफ नीचे आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो पानी का तेज बहाव पूल तक पहुंच जाता है। पानी का लेवल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो पत्थर जिन पर वो खड़े थे वो भी डूबना शुरू हो जाते हैं। ये सब एक दूसरे को तसल्ली देने लगते हैं कि ये पानी बस थोड़ी देर का है, गुजर जाएगा। लेकिन चंद सेकंड्स में पानी इतना बढ़ जाता है कि पत्थर मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं और पानी का दबाव इतना होता है कि वो संभल कर खड़े भी नहीं रह पाते। फिर वो सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ से अभी निकलने की कोशिश ना की तो ये पानी हमें बहा ले जाएगा। 2 लड़के छलांग लगाकर एक बड़े से महफूज पत्थर पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल जंगल से जुड़ा होता है। वहीं से वो बाकी लड़कियों को आवाज़ें देते हैं कि हमारी तरफ तैरने की कोशिश करो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन पानी इतना तेज़ होता है कि लड़कियां बामुश्किल खड़ी हो पाती हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि अगर वो तैरने की कोशिश करेंगी तो वो फ़ौरन बह जाएंगी। फिर वो फैसला करते हैं कि लड़कियां छलांग मारेंगी और लड़के उन्हें पकड़ेंगे। सबसे पहले रिचल छलांग मारती है, लड़का उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। फिर बाकी लड़कियां भी एक एक करके छलांग लगाती हैं। लेकिन जब 2 लड़कियां बाकी बचती हैं उनमें से एक लड़की और लड़का दोनों का बैलेंस बिगड़ता है
और वो दोनों पानी में बह जाते हैं। रिचल फौरन पोजीशन संभालती है, अपनी सेल्फी स्टिक निकालकर आखिरी बची हुई लड़की एलिस की तरफ बढ़ाती है और चीख कर कहती है, छलांग मारो और इसको पकड़ लो। एलिस छलांग मारकर सेल्फी स्टिक को पकड़ती है, मगर उसका हाथ फिसल जाता है और वो भी बह जाती है। रिचल जो खुद महफूज होती है, अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद भी छलांग लगा देती है। वो एलिस को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और वो दोनों बह जाती हैं। बदकिस्मती से उनके स्विमिंग करने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही यहाँ एक वार्निंग साइन लगाया था जो खबरदार करता था कि यहाँ ना आए, लेकिन वो साइन चोरी हो चुका था। अगर वो साइन वहाँ मौजूद होता तो ये जान लेते कि ये जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। जिस पूल में वो नहा रहे थे वो बजाते खुद खतरनाक नहीं था, मगर उसकी लोकेशन खतरनाक थी, क्योंकि इस पूल के 650 फुट ऊपर एक डैम था जो दिन में 2 से 3 बार खोला जाता है, जिससे 20,000 गैलन पर सेकंड की स्पीड से नीचे आता है। और ये सब सिर्फ टूरिज्म को दिखाने के लिए किया जाता है। 6 फरवरी दोपहर 1 बजे डैम खोला गया था और वही 3 वार्निंग साइंस इसका ऐलान कर रहे थे। बदकिस्मती से 7 दोस्तों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। डैम के बंद होने के बाद वो 3 दोस्त जो महफूज पत्थर पर थे अपने बह जाने वाले दोस्तों को तलाश करने लगते हैं और वो आखिरकार अपने 3 दोस्तों को ढूंढ लेते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन एक दोस्त 21 साल रिचल जो इस सब का आइडिया लाती है और जो सेफ होने के बाद दोबारा अपनी दोस्त को बचाने के लिए कूदी थी, वो बच नहीं पाती। आज वहाँ पर कई वार्निंग साइंस और सेंसर्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग दोबारा वकाटू रिवर के करीब ना जा सकें, लेकिन लोग आज भी छुपकर वहाँ पर जाते हैं और नहाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे चैनल रैशनल एज की एक और दिल दहला देने वाली वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रैशनल एज पर इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।